कहानी की शुरुआत मध्य पूर्व के एक देश वादिया से होती है, जहाँ के तानाशाह के घर एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वो अलादीन रखते हैं। और वो बहुत जल्द ही अपने पिता के मरने के बाद वादिया का शासक बन जाता है। और वो बहुत क्रूर होता है, जहाँ बिना वजह ही वो किसी भी आदमी को मार देता है। और सबसे ज्यादा भरोसा वो अपने चाचा, जिसका नाम तामीर होता है, उस पर करता है, जो कि अलादीन की सारी चीजें हैंडल करता है। साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि अपने पिता की तरह अलादीन भी अमेरिका से काफी नफरत करता है, जिस वजह से वो न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहा होता है। और जब अलादीन न्यूक्लियर वेपन देखता है तो काफी चौंक जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो उस न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले साइंटिस्ट को मरवा देता है। तभी तामीर, जो कि उसका चाचा होता है, वो उसे बोलता है कि अगर वो 2 साल पहले अपने मुख्य साइंटिस्ट को ना मरवाता, जो कि वहां मौजूद साइंटिस्ट का लीडर होता है, तो आज वो वेपन बन जाता। दरअसल अलादीन ने 2 साल पहले अपने मुख्य साइंटिस्ट को इसलिए मरवा दिया था क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन ऊपर से नुकीला नहीं होता, बल्कि राउंड शेप में होता है। और जैसे ही अलादीन को ये याद आता है तो वो अपने आप से काफी अपसेट होता है। वहीं अमेरिका में खबर फैल गई होती है कि अलादीन न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, और उसने ये सब नहीं रोका तो वो वादिया पर हमला करके अलादीन को कुर्सी से हटा देंगे। और ये सुनते ही अलादीन अनाउंस करता है कि वो अमेरिका जाएगा और वहाँ की गवर्नमेंट से बात करेगा। और वहाँ जाने से पहले वो अलादीन के डुप्लीकेट को अपने साथ ले जाते हैं। और जब अलादीन अमेरिका पहुँचता है तो रोड पर लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं। और जब रात होती है तो कोई आदमी अलादीन के कमरे में आता है और उसे किडनैप कर लेता है। और जब अलादीन को होश आता है तो वो अपने आप को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है, जहां एक अमेरिकी उसे बोलता है कि अब वो उसे टॉर्चर करेगा जिस तरह वो लोगों को टॉर्चर करता है। पर अलादीन को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ये सब आखिर क्यों कर रहा है। तभी जैसे ही वो अलादीन को मारने वाला होता है तो मारने से पहले वो अलादीन की दाढ़ी को काट देता है। इसी बीच वहां गलती से आग लग जाती है, जिससे कि वो अमेरिकी आदमी मारा जाता है। और अलादीन वहां से बचकर भाग जाता है और उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जिसमें वो रह रहा होता है। लेकिन कोई भी उसे आगे जाने नहीं देता, क्योंकि उसकी दाढ़ी कट जाने के बाद कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जहां अलादीन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वहीं अलादीन है, पर कोई उसका भरोसा नहीं करता। इसी बीच वहां एक कार आती है जिसमें अलादीन का वहीं हमशक्ल बैठा होता है, जिसके साथ उसके चाचा तामीर भी मौजूद होते हैं, जिसे देखकर अलादीन समझ जाता है कि उसके पीछे तामीर का ही हाथ है और वहीं उसे मरवाना चाहता है। और उस अमेरिकी आदमी को भी तामीर ने भेजा होता है उसे मारने के लिए। और उधर अलादीन का हमशक्ल यूएन में एक स्पीच दे रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि आज से 3 दिन के अंदर वो वादिया का एक संविधान बनाएंगे, जिससे कि वो वादिया को एक डेमोक्रेसी बना देंगे। और ये तामीर करवा रहा होता है, जिससे कि डेमोक्रेसी आते ही वो वादिया का तेल रशिया और चाइना को बेच सके। और बाहर मौजूद अलादीन ये सब देख रहा होता है और वो अचानक से काफी गुस्सा हो जाता है। इसी बीच वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं और अलादीन वहीं गिर जाता है। तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम जोई होता है, और वो उसे वहां से उठाकर अपने साथ ले जाती है। और वो एक एक्टिविस्ट होती है जो कि वेगन होते हैं, और वो अलादीन को अपने स्टोर पर लाती है, जहां वो अलादीन को अपने साथ काम करने को कहती है। पर अलादीन उन पर हंसकर वहां से चला जाता है और घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां सब लोग अलादीन को हेट करते हैं और जिनको अलादीन द्वारा मौत की सजा मिली होती है। पर अलादीन शौक में होता है कि उसके द्वारा मौत की सजा देने के बावजूद वो सब जिंदा कैसे है। तभी एक आदमी अलादीन की मूंछ ना होने के बावजूद उसे पहचान जाता है और वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर उसे मारने वाला ही होता है। पर तभी एक आदमी उसे बचा लेता है, और ये वही होता है जिसको अलादीन ने न्यूक्लियर वेपन बनाने के दौरान मारने का आदेश दिया था। तभी अलादीन उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो दोबारा से उसे उस बिल्डिंग में पहुंचा देगा और उसका साथ देगा तो वो उसे दोबारा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उसे हेड बना देगा। और वो साइंटिस्ट उसकी बात मान जाता है और वो उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। और वो साइंटिस्ट, जिसका नाम नडाल होता है, वो अलादीन को बोलता है कि किसी भी तरह वो पास ले आए जिसके थ्रू वो उस बिल्डिंग में जा सके। तब भी वो वहाँ जोई को देखता है जिसके पास वो पास मौजूद होता है, और वो एक प्लान बनाता है और सीधा जोई के स्टोर में पहुंच जाता है और वो जोई के साथ काम करने लगता है। वो उस स्टोर का मैनेजर बन जाता है और उस पास के लिए जोई के साथ
ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच अलादीन से एक गलती हो जाती है, जिस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट जोई के स्टोर को मिलने वाला होता है वो उसे नहीं मिलता, जिसका दोषी अलादीन अपने आप को मानता है। और वो डिसाइड करता है कि अब वो कैसे भी करके वो कॉन्ट्रैक्ट जोई को दिलवाएगा, जिसके लिए अलादीन उस स्टोर में काफ़ी मेहनत करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जोई को दिलवा देता है, जिस वजह से जोई अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं नडाल का फ़ोन अलादीन के पास आ जाता है और उससे बोलता है कि वो जोई के प्यार में ना गिरे, क्योंकि उसे अपना मकसद नहीं भूलना है जिसे हमें पूरा करना है। इसी बीच अलादीन जोई को अपनी सच्चाई बताता है कि वो ही असली अलादीन है और वो नकली मूंछ लगाकर दिखाता है, जिसे देखकर जोई उस पर काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि अलादीन ने उससे ये बात छिपाई होती है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। और जिससे दुखी होकर अलादीन एक ब्रिज पर पहुंचकर वहां से कूदने ही वाला होता है, तभी वहां नडाल आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो इमोशनल होकर कोई कदम ना उठाए, क्योंकि कल हमें वादिया के नए संविधान को साइन होने से पहले रोकना है और तुम्हें अपने पिता का सपना भी पूरा करना है। जिसे सुनते ही वो उस ब्रिज से नीचे आ जाता है और वो दोनों अगले दिन उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अलादीन का हमस्कल होता है। और अलादीन के हमस्कल की जगह असली अलादीन वहां उस संविधान को साइन करने पहुंच जाता है जहां सारी मीडिया मौजूद होती है। लेकिन उससे पहले वो अपने चाचा तामीर को अरेस्ट करवा देता है, जिसने उसे मारने की कोशिश करी थी, और वो उस संविधान को साइन करने से मना कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। पर तभी वहां जोई आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और जोई के प्यार के लिए अलादीन उस संविधान पर साइन कर देता है, जिसके बाद वादिया में डेमोक्रेसी आ जाती है। लेकिन वो केवल नाम की डेमोक्रेसी को होती है, जहां वादिया में पहली बार इलेक्शन होते हैं, जहां अलादीन अपनी पावर से वो इलेक्शन जीत जाता है और साथ में वो जोई से शादी भी कर लेता है, जहां उसे पता चला है कि जोई यहूदी है, जिसे सुनकर भी अलादीन जोई को एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। वहीं अलादीन नडाल के थ्रू न्यूक्लियर वेपन तैयार करवा लेता है, जिससे अलादीन और भी पावरफुल हो जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोई और अलादीन एक साथ बैठे होते हैं, जहां वो एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहां जोई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर अलादीन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि या तो उसका बेटा होगा या फिर एबॉर्शन, और इस फनी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी, जो कि काफ़ी फनी मूवी थी, जिसके डायरेक्टर थे लारी चार्ल्स, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 थी, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। और इस मूवी का बजट $65 मिलियन था और इस मूवी ने $180 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन माना जाता है। और इसी के साथ अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में